ओम शनैश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं भगवान शनि देव की व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से सारे कष्टों का निवारण होता है। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। एक बार संसार में पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थान में एकत्रित हुए और विविध प्रकार की वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आने लगी कि हम सभी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले ग्रह कौन सा है, तो प्रत्येक देवता अपने आप को बड़ा कहने लगे। इस बात पर बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई भी निर्णय नहीं हो सका। तो यह तय हुआ कि अब चलकर इसका निर्णय इंद्रदेव से कराना चाहिए। फिर सभी 9 ग्रह इंद्रलोक पहुँचे। इंद्र के समक्ष उपस्थित हुए। उन सब की बातें सुनकर इंद्रदेव भी बड़े सोच में पड़ गए। अब मैं किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बनूं और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए इंद्रदेव बोले, मैं अल्प बुद्धि वाला इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी ग्रह देवता बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर एक सम्मान भाव में करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और जिद करने लगे कि इसका निर्णय तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तब देवराज इंद्र बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए। वहाँ पर आपको एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करता है, वह आपका निर्णय अवश्य कर देंगे। इंद्र से निराश होकर इंद्रलोक से 9 ग्रह मृत्युलोक के लिए जाने को तैयार हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां से जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सच में ही बड़ा दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए इस संकट को राजा विक्रमादित्य पर उन्होंने टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे तरफ उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर बैठकर मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, सभी 9 ग्रह वहाँ जा पहुँचे। 9 ग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव आगे बढ़ करके दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, यहाँ हम तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम सभी 9 ग्रह में सबसे बड़ा देवता कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो बहुत घबरा गए, परंतु शीघ्र ही अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। उसने अपने मन में एक योजना सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोच समझकर अभी अपना निर्णय आपको सुनाता हूँ। यह कहकर राजन अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उसके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी बड़ा संतोष था कि उनके बाद अभी शनिश्चर बैठेंगे। किंतु आसन प्रवेश द्वार के पास होने के कारण और सबसे अंतिम में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दया के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंसने लगे। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें लाल हो गई और शरीर तन गया। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है।
चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं और जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजा, अब तू सावधान हो जा। तूने जो मेरा अपमान किया है, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजन के कुछ दिन तो बड़े आराम के बीते, लेकिन शीघ्र ही शनि देव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया था। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का मन ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दे दिया। घोड़ों में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर वह घोड़ा वहीं पर राजा को लेकर घूमता रहा, लेकिन अचानक वह भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। घोड़ा एक सुनसान जंगल में, भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर ध्यान हो गया। राजा वहाँ पर अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। शाम के समय जब उसे भूख बहुत सताने लगी, प्यास से तड़पने लगा, तो वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। उधर से एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज सुनकर रुक गया और इधर उधर देखने लगा। जब राजा ने उस ग्वाले को देखा तो राजन उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट के नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतारकर दे दिया और उससे कहा कि मैं उज्जैन नगरी का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ अपने गांव लाया। वहाँ एक मिठाई की दुकान पर वह छोड़कर चला गया। मिठाई की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पीकर भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार के दे दी। दुकानदार के पूछने पर भी उससे भी राजा यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा रहा और दुकानदार से गप्पे लड़ाते रहा। उस दिन दुकानदार की अच्छी खासी बिक्री हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इसके आने से आज हमारी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह राजन से बोला कि वह उसके साथ उसके घर भोजन करने चले। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। राजन जहाँ पर बैठा भोजन कर रहा था, वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलखा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र सा बना था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर के घर की मालकिन से कहा कि खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम। तब दुकानदार बोला, तुम्हारे और हमारे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था, सही सही बताओ हार कहाँ है। फिर राजा बोला कि मेरे पास सच में कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब राजा विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता, और यह कहकर उसने राजन को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था, तब उस नगर के एक तेली ने उनसे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने के लिए सामग्री भी देगा। राजन उसकी बात को मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वह सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और बहुत वर्षा होने लगी, तब धाड़ी पर बैठे हुए राजा विक्रमा ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे आवाज में गाना गाना प्रारंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की पर बैठकर राजकुमारी ने जब राजा का मधुर संगीत सुना तो वह अपना दिल राजा पर हार बैठी। उसने अपने नौकरानी को पता करने के लिए भेजा। नौकरानी वहाँ जाकर राजा को गाते हुए देखकर लौटी और राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर नव युवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए हुए गा रहा है। राजकुमारी ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर रात तक जब उन्होंने कुछ नहीं खाया
तब रानी आकर बहुत समझाया, पर वह तो बोली कि वह उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा। तब राजा जब यह खबर सुनी तो बहुत क्रोधित हुए। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलवाया और उसके हाथ को काटकर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर जिद कर बैठी। बोली, मैं तो अब उसी को वर ली हूँ, वह चाहे कैसा भी हो, उसी से मैं ब्याह करूंगी। बेटी की जिद को देखकर लाचार होकर राजा ने दोबारा से विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उससे राजकुमारी का मामूली ढंग में पाणी ग्रहण करवाया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नतमस्तक हुए और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मुझे प्रभु क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी यानी कि राजकुमारी को रात में नहीं जगाया और वह रात को उनके गले में बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की जब आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी, लेकिन जल्द ही राजन ने सारी बातों से उनको अवगत करा दिया। जब वहाँ के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर दंग रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस नगर के राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार में सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भी भागा भागा आया और राजन से क्षमा मांगने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम अब घर जाकर देखना, खूंटी पर हार टंगा होगा। और सच में दुकानदार ने देखा, हार टंगा था। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्सव छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पहले विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सबसे ऊंचा स्थान दिया। साथ ही उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और 9 ग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलो सभी 9 ग्रहों की जय। जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साज। विक्रम भूप इतिहास को सज्जनों देखो बाज। सुने सुनावे शनि कथा, गावे जो चितलाए। सत्य वचन है संत का, वाको संकट जाए। तो प्रिय भक्तजन, यह थी शनिवार की व्रत कथा। जो भी इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके सभी संकट भगवान शनि देव की कृपा से दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय। जाते जाते कमेंट में ओम सनसनाए चराय अवश्य लिखें।